आता, हम न किसी के ऊपर तंज करते न किसी को गलत बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ये हैदर भाई को सुनिए, सुनते जाइए। और अगर आप लोग गैरतमंद और एक इंसानियत का दर्द रखने वाले हैं ना, तो आप लोग गुलाम हैदर की आज की वीडियो, जो आज उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है, तो आप लोग एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक मजलूम बेबस बाप, ये सुनिए। नहीं आता, हम न किसी के ऊपर तंज करते हैं न किसी को गलत बोलते हैं। हम अपने बच्चों के लिए मुसलसल तमाम पूरी दुनिया के बहन भाइयों से एक दर्दमंद अपील करते हैं, खुदा आप हो तो हैदर है, आपके बगैर हैदर कुछ नहीं है। लोगों ने कितना कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, कितना क्या कुछ नहीं कर बैठते, हमको पता ही नहीं है कि हमने व्यूज़ के लिए इतने हद पार किए। शायद जो है अल्लाह भी हमें माफ ना करे। परवरदिगार बेनियाज बादशाह है, मगर हैदर मजलूम है, मिस्कीन है। कोई बात नहीं, मेरा किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं है, मेरी किसी पे अना पे कोई लड़ाई नहीं है। दोस्तों, ये कौन है? ये वो इफेक्टेड, वो मुतासिर पिता हैं जिनके घर को, जिनके आशियाने को, जिनके घराने को उजाड़ा गया है एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के ज़रिए। और फिर भी वो तमीज़, तहजीब, तरकीब और तरतीब के दायरे में रहते हुए किस खूबसूरती के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। और उन लोगों को जो व्यूज़ की खातिर या लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए तुले रहते हैं और हमेशा हैदर को टारगेट करते रहते हैं, हैदर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मर्द कलंदर जो है ना, एक मजलूम और बेबस होकर भी ना आपके साथ, आप लोगों के सामने जब आते हैं ना, तो इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में तहजीब के दायरे में रहकर बात करते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या दिया, क्या सिला दिया? आपकी सरकार ने क्या सिला दिया? आपके इदारों ने, विभाग ने क्या सिला दिया? कुछ नहीं दोस्तों। आज तारीख है दोस्तों, 10 तारीख है, 9 तारीख है, 27-26 को कुर्बानी का दिन है। इनकी अब बेचैनी, इनके जज्बात, भावनाओं में इजाफा होगा। बच्चे नहीं हैं, जब घर आते होंगे बच्चे नहीं। पिछली ईद, जो मीठी ईद जिसको कहा जाता है, ईद उल फित्र, वो भी फीकी गुजरी। अब इस ईद के ऊपर भी इनकी निगाहें जमी होंगी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ हैं। लेकिन दोस्तों, बच्चे ऐसे गैंग के हाथ में हैं जिनका चरित्र पूरी दुनिया को पता है। अजय प्रकाश उर्फ AP सिंह उर्फ रामू काका उर्फ दगड़ दल्ला किसी चरित्र का मोहताज है? आपके हिंदुस्तान की बेटी का दुश्मन, आपके हिंदुस्तान की बेटी निर्भया का दुश्मन, उनकी माँ जब इसको देखती होगी तो उसके कलेजे में कितनी तकलीफ होती होगी कि यही वो मेरी बेटी का दुश्मन है। जब मेरी बेटी अजियत का शिकार थी, मेरे जिन दरिंदों ने उनके साथ ये हरकत की, और ये बंदा उसकी बेटी, उसके चाहने वालों के जख्मों पे नमक छिड़क रहा था। आखिरी रात को ये अदालतें खुलवाता रहा उनको फांसियों से बचाने के लिए। दोस्तों, हमारे बच्चे इनके पास हैं, इन जैसे लोगों के पास हैं, जिनके घर में बड़े बड़े लोग आते हैं। सीमा सचिन के घर में, यार पता तो करो भाई, वो है कौन, कहाँ से आई? आसमान से उतरी, आसमान से उतरी, रबूपुरा में आके गिरी। भाई वो 3-4 देशों से होते हुए आपके देश में घुसी, और आपके रबूपुरा में, जहाँ पे सीमा और सचिन रह रहे हैं, वहाँ जाके उसकी पूजा शुरू कर दी है। ऐसा कहाँ होता है दोस्तों? हम गलत नहीं बोलेंगे। हमारे 4 फूल जैसे बच्चे, फरिश्ता सिर्फ बच्चों की ज़िंदगियों का मसला है, उनके भविष्य का, उनके फ्यूचर का मसला है। हमें और क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। ये आगे सुनिए कि मैं जो है किसी को गलत कहूँ। अल्लाह हाज़ुर नाज़ुर है, रब बेनियाज़ बादशाह है। 4 मासूम बच्चों की जुदाई ने मुझे जिंदा लाश बनाया, मगर लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा मुझे धक्कों में, धूड़ों में, परेशान करने में, टॉर्चर करने में। करें, ये कलेजा जब तक सांस है तब तक बर्दाश्त है, मगर जो है ये आह तो जाएगा ना। ये आह पता है 7 अर्शों को हिला देता है, याद रखना है। ये बात, ये आह, ये हाय, अंदर से जो आह निकलती है ना, हैदर भाई कह रहे हैं कि 7 अर्शों को भी, मतलब 7 आसमानों को भी हिला के रख देती है। जो हैदर को
बुरा भला बोलेगा, जो हैदर के साथ टकराएगा ना, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इंशाअल्लाह। भले वो कोई भी हो, भले वो एक MLA हो, MPA हो, एक पुलिस ऑफिसर हो, IO हो, ATS का चीफ हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी हैदर को इंसाफ नहीं दिलाएगा, ये याद रखना दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि उसको हाय लगेगी। उसको ना सिर्फ हैदर की हाय लगेगी, बल्कि उन 4 फूल जैसे बच्चों की भी हाय लगेगी, जिनका बेहमाना बहुत ही बुरे तरीके से और इंतहाई गलीज तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके नाम पे रोजी रोटी कमा रहे हैं वो लोग। कौन है? हैं कौन? कहाँ हैं? वो जो निर्भया का दुश्मन, जो आपके हिंदुस्तान का दुश्मन है, AP सिंह। हद तो दोस्तों ये है कि उस औरत के घर में जो कि इलीगल तरीके से रबूपुरा पहुंची, पुलिस के बयान और मल्लभगढ़ की पुलिस के बयान और जो रबूपुरा के उसके बयान और जेवर पुलिस के बयानात और चार्जशीट अभी अंडे दे रही है, अभी तक पेश नहीं की गई। चार्जशीट कहाँ गई? आम्बलैंड गई। अस्तगफिरुल्लाह दोस्तों। एक पागल के सामने भी ये सारा मुद्दा पेश किया जाए, सारी स्टोरी रखी जाए ना, वो ये कहेगा कि सरकार सीमा का साथ दे रही है, और जो सीमा का साथ देगा, पता है हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, बस समझ गया ना। लेकिन उसको आह लगेगी, उसको हैदर की बद्दुआ लगेगी इंशाअल्लाह। मैं कहता हूँ हमेशा दोस्तों, अच्छा ये सुन ले, फिर सुन ले कि जिसकी जो आल औलाद वाला होता है ना, वही किसी के बच्चे का, जिसके बिछड़ जाए, जिसका घर बर्बाद हो ना, वही समझ सकता है। अरे जो हिजड़े हों, जिनकी औलादें ना हों, और उनके यहाँ हमारे बच्चे फंस जाएं, तो हिजड़े कभी एहसास कर सकते हैं? यार कुछ और, किसी और तरफ ये मेरी बात को मत ले जाना यार। जिनकी आल औलाद होती है ना, वही समझ सकते हैं। और अगर हम छोड़ दें कि भाई हिजड़े, हमारे बच्चे हिजड़ों के पास हैं, तो हिजड़े कभी एहसास करते हैं? हिजड़े भी एहसास करते होंगे किसी हद तक, लेकिन जहां बच्चे हैं ना, चले ये सुने। हर चीज बर्दाश्त कर रहा है, सब कुछ जो है बर्दाश्त कर रहा है मासूम बच्चों के लिए। लोग तो कहते हैं ये जिंदा भी ना हो, इनके बच्चे भी ना आए। हम किस की बातों पे बैठ के किसके मंजन बेचते रहे? मैं कहता हूँ इस चीजों से दूर हो जाओ। आपको एक होना है, मुखलिस होना है मासूम बच्चों के लिए, जो झंडा गाड़ना है सबने। शट अप। आप लोगों को कह रहा है वो जो सीमा के तलवा चाटते हैं। क्या बोला है कि आप लोगों को जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चों के हवाले से तुम डिस्कस करो, हैं? हाथ में पेंसिल और पता नहीं एंकर पर्सन बन के आके बैठ जाते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम वही हो ना, हैदर करते करते और लोगों को पिछवाड़ा दिखाते रहे हो, अगवाड़ा दिखाते रहे हो। शर्म तो नहीं आती? फिर तुम ऑफ कैमरा आके बात करते हो। अगर आते हो तो ऐसे लगते हो कि जैसे तुमने पूरा वो खरीद के रखा हुआ है। अब केस तुम्हारी वजह से ही हाल होगा, हैं? ये सोचा हुआ है ना। तो हैदर ने बोला कि शट अप, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यू डोंट हैव राइट टू डिस्कस ऑन माई केस। अल्लाह हाफिज।